हम्म, देखो भाई समझते हैं बात को। अब कुछ लड़के हैं, लड़कों को हम बी मान लें भाई कि लड़के बी हो गए और लड़के क्या होंगे, जी होगी। जी फॉर गर्ल है ना, ये लड़के हो गए और ये लड़कियां होंगी। फिर बोला कि लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। ज़्यादा कौन है भाई, लड़के हैं भाई, लड़कियां कम है, 28 कम है। यानी अगर हम लड़कों का ये वर्ग करें और जी का वर्ग करें तो ये 28 आता है। इस वाली समीकरण में कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे जी का मान कम है, दोनों का अंतर 28 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये समीकरण बन गई। फिर क्या बोले हैं, यदि दो अधिक लड़कियां होती तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या समान होती। मतलब ये कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये थी, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि भैया ये जो लड़के हैं और लड़कियां हैं बराबर होंगी। कब बराबर होंगी, यदि दो अधिक लड़कियां हो, यानी +2। बात समझ में आ गई। अगर मान लो ये 10 है तो ये 8 + 2, पहले 8 होंगी, 2 और जोड़ दे 10 बराबर हो गई। ये वाली कंडीशन समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, b - g = 2। अब देखो इस ये जो समीकरण है ये a² - b² वाला कंडीशन है। अगर आप इसे ऐसा तोड़ोगे b - g और b + g = 28 आ जाएगा। और b - g तुम्हारा 2 है, b - g कितना है, अगर यहाँ तुम 2 रख दोगे तो b + g का मान आ जाएगा। 2 से कितना कटेगा, तो b + g की वैल्यू कितनी होगी, 14। यही तुम्हारा उत्तर है। पूछा है कि लड़के तथा लड़कियों की कुल मिलाकर संख्या कितनी है, 14 है। 1 8 1 6 14 हो गया। 8 का स्क्वायर देखो, अगर 8 और 6 14 हम कर लें, 1 को 8 माने, 1 को 6 माने, तो क्या कंडीशन फॉलो होती है, 8² - 6², 64 - 36, 28 नहीं आएगा क्या। कोई नहीं कोई नहीं। अब ये वाली बात समझ में आई नहीं आई, बेहतरीन सवाल है, एकदम लाजवाब, ठीक है। तोड़ नहीं सवाल का। हाँ कर सकते हैं, लेकिन जब इतना ज़्यादा क्यों बढ़ाओ, पुट कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो। माइनस ही करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। देखो भाई, अब ये कह रहे हैं कि इससे ये वाला जो पद है कितना अधिक है, यानी आपको माइनस करना है। और माइनस करेंगे √12 + √18 माइनस √3 + के √2। ये वाला जो पद है माइनस करना है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, है ना, साइन बदल जाएंगे। अब देखो ये जो चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए क्या है। ये 4 × 3 होता है। 12 का मतलब क्या होता है, 4 × 3। 18 का मतलब क्या होता है, 9 × 2। और ये -√3 है और -√, बहुत आसान सवाल है। 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 रह जाएगा। 9 का क्या बाहर आएगा, 3। अब सेम वाले रूट घट जाए, जो अंडर रूट के अंदर होते हैं वो सेम घटते हैं। जैसे √3 है, ये √3 है, तो ये माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो खाली 1 बचेगा। ये √2 है, ये √2 है, लेकिन ये 3 है और ये 1 है। 3 में से 1 गए 2, लेकिन प्लस का निशान क्योंकि बड़ा है।
तो ऑप्शन नंबर 4 काफ़ी आसान सवाल है, खाली मॉडिफाई करना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ध्यान रखें कि जो वर्गमूल संख्या उसे निकालें हैं। हाँ वैसे कर लो, लेकिन स्क्वायर आप तभी करो जब सामने वाले कोई पद हो। एक्स लेके चलो, क्योंकि स्क्वायर ऐसा ना कर सकते ना, एक्स मानो फिर उस पर स्क्वायर लगाओ, बाद में इसका स्क्वायर हटा के तब अंडर रूट लगाओ, ये है। एक्स मान लो, एक्स पे स्क्वायर लगा लो, बाद में हटा के फिर दोबारा चढ़ा दो, होता है। हाँ तभी ट्रिक काम करती है। इसमें 8 का अंतर आ रहा है, तो डिफरेंस सेम होने पे ये होगा, ठीक है ना। देखो भाई ध्यान रखो इसमें, अब आपको इस वाले नंबर में से नंबर घटाना है ना, बड़े नंबर में छोटा नंबर घटाना है। तो ये तो परफेक्ट वर्गमूल है नहीं कि आप घटा दो इनफट बाहर निकाल लो, कर्ण बाहर निकाल लो, ना ही ये परफेक्ट है, परफेक्ट कोई नहीं इनमें। तो इनकी आपको ट्रिक क्या अपनानी, ट्रिक ये है कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे इनका 8 का अंतर आ रहा है, इनका अंतर भी कितना है 8 का, इनका अंतर भी कितना है 8 का, और इनका भी अंतर कितना है 8 का। तो जब डिफरेंस सेम हो जाए तो जो संख्या दिखने में छोटी होती है वो हमेशा बड़ी होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अंतर समान होने पर दिखने में जो संख्या छोटी होती है वह सबसे बड़ी होती है, बड़ी होती है। ये इसकी कहानी है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा √37 माइनस के √29, ठीक है। अगर अलग अलग हो फिर ट्रिक काम नहीं करेगी, फिर कोई तरीका काम ना करेगा, फिर तो तुम्हें उसके वो निकालने पड़ेंगे। हाँ रूट निकालने पड़े, इसलिए वो देता नहीं है, यहाँ ट्रिक बन जाती है इसलिए दे देता है। रूट निकालना तो फिर वही है, पॉइंटों में चलेगा, पॉइंटों में चलेंगे ना, पॉइंटों में आएंगे रूट, पॉइंटों में आएंगे, पूर्ण तो है नहीं है, पॉइंटों में निकलेगा, इसलिए देगा नहीं वो, क्यों उसे पता है कि कैसे बताओगे। अब यहाँ तो ट्रिक काम कर जाती है कि भैया अंतर सामान्य, ट्रिक लगा लो, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो फिर इनका वर्गमूल करो तब भी दिक्कत ही है। जैसे मान लो तुमने वर्गमूल कर लिया 59 का 37, इनका फुली वर्क कर लिया, वर्गमूल वर्क कर लिया, हाँ तो 2ab वाले में दिक्कत है, तब गुणा में चली जाएगी संख्या, तब भी दिक्कत आएगी आपको, ये है। हाँ इसमें फिर ये लॉजिक काम कर जाता है। एक छोटी संख्या लगे में तो मैं समझाऊंगा वजह क्या है अगले सवाल में, ठीक है। अगर अंतर समान हो, संख्या तो एज्यूम ना होती है, क्योंकि मैं परफेक्ट स्क्वायर संख्या ले लूँ। जैसे आपने एक 16 ले 9 ले लिया, तो अंतर इनका ही आ गया। जैसे मान लो आपने ले लिया √16, ठीक, इनका अंतर कितना है। अब 7 के अंदर से कोई दूसरी संख्या सोचो कौन सी हो गई, अगर आपके दिमाग में आ रही है कोई संख्या ऐसी जिनके परफेक्ट स्क्वायर हो और 7 का अंतर हो, सोचो बताओ ज़रा, 2 संख्या ऐसी। भाई 1 है 9 है, तो उसमें 8 का अंतर है, 9 के बाद ना बने ना, 4 है 9 है, बहुत दिक्कत आ जाती है। 5 का अंतर से भी ना बनेंगी, है ना, स्क्वायर नहीं बनेगा ना, सब में अंतर सेम नहीं आएगा, बड़ी दिक्कत है अंतर सेम करने में। हेलो, हाँ भैया पानी भिजवा देना, यही सक्सेस पॉइंट। आपको बताइए सबसे छोटा यही होगा, आप इसका वर्क करो, यहाँ संख्या छोटी है तो जब वर्क करोगे रूट ऐसे वर्क करोगे इस तरीके से, तो ये √13 का स्क्वायर होगा, √11 का स्क्वायर होगा, माइनस के 2ab, ये वाली चीज़ होगी। 13 11 कितने हो गए
143। इस वाले करोगे 10 और 18, 18 माइनस के 2 रूट 80, 7 और 5 12 माइनस के 2 रूट 35। अब आपको इनके मान निकालने होंगे। आप 143 का मान कितना है, उसमें 2 गुणा कर देंगे, लगभग 12 मान के चलो भाई। 144 होता है ना, लगभग 12 मान के चलो, 12 दूनी तो 0 आ जाएगा। हालांकि 12 से थोड़ा कम है तो 0 से थोड़ा सा फालतू है ना। यहाँ देखो भाई 18 किसका होता है, 18 तो किसी को है। अच्छा 80 है, सॉरी 10 गुणा 8 कितना 80, तो 80 तो किसी 81 होता है, 8 और 9 का होता है। अगर तुमने 9 दूनी 18 मान लिया तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 6 दूनी 12 तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन इनके जो संख्या वो कम आएंगी, बात समझ में आ गई। इनकी संख्या कम आएगी, इनकी संख्या थोड़ी बढ़ेगी, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा कम आएगा। देखो अगर हमने तो एक एक बढ़ा रहे हैं ना, जब एक एक बढ़ा रहे हैं तो सब में 0 आ रहा है। इनका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यही छोटा बैठेगा पॉइंटों के हिसाब से, माइनस में नहीं आएगा। ये तो छोटी संख्या है, 144 हो तो 0 आता, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ एक कम है, लेकिन ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या ना, वो संख्या छोटी है, वो और छोटी है, तो सॉल्यूशन में उसका ज़्यादा बड़ा आएगा क्योंकि उसमें कम घटा रहे हैं, है ना। इसका मोबाइल से निकालो, अंडर रूट निकालो तो आपको पता चल जाएगा। हैं 23.916 आ रहा है। हाँ 23.916। चलो 4 कर लिए। इसका बताओ कितना आ रहा है, मोबाइल से चेक करके बताओ। सत्रह पॉइंट 8 आगे ना कम, आगे बोलो। हैं ये 80, तुमने 80 का बताया मुझे, 80 गुणा करके बता दिया। अच्छा गुणा कर, ठीक ठीक ठीक, ओके 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 ठीक है। 11 पॉइंट देखो 8321। चलो ये हो गया ना, सिंपल सी बात है। आप जब ज़्यादा नंबर घट, इनमें तीनों में नंबर बड़ा कौन सा है, जब ज़्यादा बड़ा नंबर घटाएंगे तो कम उत्तर आएगा। ये तो लॉजिक की बात है। जब ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा तो उत्तर कम आएगा। ये इससे बड़ा कम हो गया, ये इससे कम हो गया, बात आ रही समझ में। तो जहाँ हम ज़्यादा घटाते हैं तो उत्तर वो सबसे कम आता है। ठीक, मैंने कहा 0 पॉइंटों में उत्तर चलेगा, तो 0 पॉइंटों में हम कौन सॉल्व करेगा ऐसे। चलो यहाँ तो तुमने मोबाइल से अंडर रूट निकाल दी ना, तो इतना समय कहाँ रखा मोबाइल से अंडर रूट निकालने का, ना हो पाती चीज़ें। लेकिन इसके पीछे फिर ये ऑथेंटिक तरीका है ये। अब ट्रिक बन जाती है, ट्रिक यही बन जाती है, जब जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ज़्यादा घटाना पड़ेगा, वो छोटा हो जाता है। ये बात आप सब जानते हो। इसलिए सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे छोटा ये है, और सबसे बड़ा ये है। ये इसके पीछे लॉजिक है। तुम्हें ऐसा करना नहीं है, तुम तो सीधा ट्रिक ध्यान रखनी है, दिखने में जो बड़ा वो छोटा, जो छोटा वो बड़ा। आया कहाँ से, आया तो कर यहीं से है, और कोई तरीका ना है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर आएगा, हल्का हल्का सा। हाँ ठीक, कर लो जी नोट। नमस्ते बेटा। देखो भाई, करते हैं सवाल को। बेटा बेटा बेटा
देखो इसको हम उल्टा सॉल्व करते हैं और ये सब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट होता है। ये सबसे बड़ा अंडर रूट यही होता है जो ऊपर वाला होता है। देखो 36 को बाहर निकालोगे 6 आएगा, 6 में 250 जोड़ोगे तो 256। अब 256 जो होता है वो 16 का होता है, यानी इससे ये बन गया। अब 16 में जोड़ना है 1280, 1296, 1296 किसका होता है भाई? हैं 36 का, 36 का हो गया। और इसमें जोड़ोगे 540, 576, 576 किसका होता है? 24 का होता है। और फिर जोड़ोगे इसमें 4600, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसका होता है? अगर 70 है तो 4900 होता भाई। अगर 70 होता तो 4900 होता, तो 70 से थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं है ये। ठीक है, पीछे 4 भी आ रहा है तो 68 में ही ऐसा होता है। क्लियर है? और वैसा आप ट्रिक जानते भी हैं, है ना भाई? आप ट्रिक जानते हैं। ये 46 24 की ट्रिक क्या है? पीछे 4 आ रहा है तो 4 या तो 2 की वजह से आएगा या 8 की वजह से आएगा। उसके बाद ये 46 है तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग, तो पहला नंबर 6 है, 6 7 42, 46 बड़ा है, 68 आ गया। और वैसा खुद सोच सकते थे कि भाई देखो ये 68 संख्या है ना, मतलब 70 का 4900 है, फैक्टर कर लो। 70 का 4900 तो 68 करीब रहेगा, या फिर 62 होता, लेकिन 62 हो नहीं सकता क्योंकि 60 का 3600 है, 60 का गुल्ली 3600 है ना। तो थोड़ा हम आइडिया लगा लेते हैं, बाई ऑप्शन चले जाते हैं। जैसे इसके ऑप्शन ये थे 72, 68, 70, 69। तो आपको पता है 70 से ऊपर तो हो ही नहीं सकते, 69 का मतलब नहीं होता, ऐसे लगा के आ जाते, तो ये काम भी ना करना पड़ता ट्रिक वाला। ये होता है। ठीक है जी। मिटा दें, परेशान नहीं होना है और ना ही ना बाहर निकालना है। अगर ये डिब्बे में बंद है रहने दो, बाहर निकलते खतरनाक मामला है इनका। 11 को बाहर निकालना अपना में खतरनाक है ना, इन्हें है ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इन्हें सॉल्व कैसे करें, इन दोनों में कैसे पता करें कौन बड़ा? बहुत सिंपल है, दोनों उनका वर्क कर दो भाई। जब वर्क करते हैं रूट हट जाते हैं। 11 7 18, हम पहले वाले को ले रहे हैं, 11 7 18 और 11 7 तो 2 लगेगा और 7 2 आ गया यहाँ पे। 18 + 2 रूट 77 हो गया ये। अब इसका वर्क करेंगे, 10 8 18 और 10 8 2 रूट 80। अब मुझे बताओ 18 दोनों बराबर है, 2 भी दोनों बराबर हैं। अब ये बताओ कौन सा बड़ा हो? 77 बड़ा है 80 बड़ा है? 80 बड़ा है जी। इनमें कोई 77 कहे तो अलग बात है, वैसे तो 80 बड़ा है। 80 बड़ा है तो ये बड़ा है, और मुंह किस बड़ा किस तरफ है? इस तरफ मुंह बड़ा है, तो ये बड़ा। भाई पहला वाला भाई नहीं, पहली बात सही है, पहली बात सही है, ये बात प्रूव हो चुकी है जी, पहली बात सही है। अब दूसरे पाते हैं, 17 11 17 11 कितने? 28, और 17 × 11 100। भाई 11 7 77 का 7, 11 कम 11 87। ठीक है, देखो ये बड़े का निशान है इस तरह से। 15 और 13 कितने? 28, और फिर 15 × 13 कर देंगे 195। 15 3 45 का 5, 15 15 और 4 19, तो 2 रूट 195। 28 से 28 उड़ गया, 2 से 2 खत्म। अब आप इनमें नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। और बड़े का निशान लग रहा है इस तरफ, भाई बड़े का निशान लग रहा है इस तरफ,
इसका मतलब क्या हुआ, गलत लग गया। ये निशान इधर होना चाहिए मुँह इसका, क्योंकि ये बड़ा है। अब इसका मुँह इधर है तो इसको गलत लिख दिया। ये इसको ऐसे लिखना चाहिए था। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन गलत है, असत्य है। इनका तरीका चेक करने आ गया। वर्क करते हैं खाली। भैया जैसे 2√77 आ गया हमारा 28 में 2√80 आ गया, तो वैसे भी कर सके ना, इसका मुंह मान ले, जैसे 77 को हमने उसका मान लिया 9 का, और इधर भी 9 का मान लिया, 80 है, जैसे 5 है, ये ज्यादा वो बैठ गलत कराना बेटा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये हाँ उत्तर ठीक है बेटा, ऐसा नहीं करना है ना। ये 2-4 नंबर से फर्क पड़ जाता है पॉइंटों में। वो देखो कितना बारीक चल रहा था, सबका 0-0 आ गया बाद में एक मान पे। इसका बेस्ट तरीका यही है जो बताया मैंने। हाँ भाई, बराबर बड़ी चीज़ों को काट दो, दिख जाएगा। अंडर रूट में जो बड़ा होता है वो बड़ा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। अब मुझे बताओ 4 और √3 में कौन बड़ा है? है है 4 ही बड़ा है, इसमें बस सोचने वाली बात क्या है? √4 √3 बताओ कौन बड़ा है? √4 ही बड़ा है। जो संख्या रूट के अंदर बड़ी है वो बड़ी ही है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन बता दिया, उल्टा बताया था। वो माइनस में बताया था, माइनस में बताया था कि जो दिखने में छोटा वो बड़ा। ये माइनस तो नहीं लगाया मैंने तो सिंपल पूछा है। अब मान लो ये √5 है तो 5 बड़ा है। और देखो यहाँ तो तुम्हें मान पता है, 4 का मान 2 होता है ना। इसका 1.732 होता है भाई, ये 1.732 होता है, ये 2 होता है, इसका 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे, खाली बिना प्लस माइनस के जो संख्या दिखने में बड़ी होती है वो बड़ी होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे √2 है, √1 है, √3 है, ये तो 1 है, ये 1.414 है, ये 1.732, ये तो रूट के अंदर है, माइनस नहीं लगाया हमने कहीं, ना प्लस लगाया। ऐसे ही हम बता रहे √77 है, √80 है, तो ये 80 बड़ा है, ना प्लस ना माइनस, तब की बात है। देखो भाई साहब, अगर बहुत माइनर अंतर है आपस में तो दिक्कत आ जाती है। हाँ, इसमें तो आपको एक्चुअली निकालना कि भाई राइट आंसर क्या है। यहाँ तो तुम्हें ट्रिक बेस एज्यूम करके वहाँ ये काम हो गया। अगर एक्चुअल आंसर निकालना होता है 77 का मान ही कितना, तब आप मान लेते। अब जरूरत नहीं मानने की, उसमें एक आफत और आगे खाम खा के, क्योंकि पॉइंट में नंबर भी इधर उधर बढ़ जाता तो संख्या बड़ी छोटी हो जाती है ज़रा सा। उसमें ये तब की कहानी होती है जब तुम्हें वास्तव में एक्चुअल आंसर की पकड़ना हो, सॉल्यूशन देना हो। DI में आती है समस्या, ये DI में माननी पड़ती है चीज़ें, DI में कैलकुलेशन आती है। हाँ, DI में समस्या है। हो गया होगा भी, आसान सवाल था। देखो अब तो लॉजिक समझ में आ गया। जोड़ेंगे भाई, पहला क्या, 5 और 5 10, और 5 गुणा 5 25, 7 और 3 7 तिया। ये देश के वो नौजवान हैं हाँ, ये वोटिंग ज़्यादा करेंगे। और हाँ, ये कट गया भी, ये कट गया। कौन बड़ा, पहला वाला। इसमें चेक करते हैं भाई, 6 और 7 13, और 6 7 8 5 13, और 8 5 40। ये 13 से 13 कटा, 2 से 2 कटा, ये प्लस में था। तो आपको दिख गया भाई कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये वाला चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे, ये तीसरा जो था। 9 और 3 12, 6 और 6 12, तो 12 प्लस 2√27, 9 3 27 हो जाएगा। 6 और 6 12, और 6 6, तो ये 27 छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा निशान इस तरफ होना चाहिए था, तो ये गलत है, ये 2 ठीक है।
नहीं, परसों पढ़ाएंगे भी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे 10 बजे 10:30 बजे के आसपास। हाँ कल की छुट्टी है, कल बच्चे नहीं आएंगे मुझे पता है, जैसे आज आ गए ना इनमें से 4-6 और कम होंगे। हाँ हैं, देख ढूंढना पड़ेगा मेरे मुझे, चलो मैं चेक करके बता दूँगा। ठीक ठीक। हाँ बेटा है, चलो मैं बताता हूँ। एक लॉजिक समझो ज़रा, है ना, गलती आपकी नहीं है, पढ़ाई नहीं है कभी इस तरह से। लॉजिक क्या है, मान लो मैंने दो संख्या ली, √9 माइनस के √8 ली। अब इनका जो हम वर्क करेंगे, अलग अलग का वर्क करने की बात कर रहे हैं। जैसे हम √9 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा भाई, 9 भाई, रूट से कट जाएगा स्क्वायर, और इसका वर्क करेंगे तो रूट से कट जाएगा तो 8। तो इनका अंतर कितना है, 1 है। इसे भी छोड़े तो बहुत आसान संख्या ली है मैंने, 7 + 4 √3 है। ये समय आगे चीज़ आएंगी, ध्यान रखना, पढ़ाएंगे आगे, ये बातें आएंगी आगे, ये चलेगी ना। देखो भाई, इसमें 7 + 4 √3 है, और 7 का वर्ग कितना है, 4 चौक 16 थी भाई, इसका वर्क करोगे और इसका वर्क करोगे कितना आएगा, अंतर कितना है, 1 का। तो आपको एक चीज़ कॉमन मिली है कि भाई इनका जब अंतर 1 होता तब क्या करते हैं। ये कंडीशन आगे भी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलजेब्रा में काफ़ी सवाल हो जाते हैं इस चीज़ से। तो इसका हम क्यों सीख रहे हैं, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि अगर x का मान 7 + 4 √3 है तो 1 जो x का मान है वो 7 - 4 √3 है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर x का मान ये है, अगर तुम 1/x करोगे खाली चिन्ह बदलोगे, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने x का मान 7 प्लस लिख रखा है तो 1/x को कायदम तुम 1/7 + 4 √3 लिखते भाई, 1/x है तो x का मान 1 ये है, लेकिन जब इसे सॉल्व करोगे तो 1 का अंतर है तो 7 - 4 √3 है। मतलब संख्या बटे में है तो ऊपर पहुंच जाएगी माइनस से। जैसे मान लो ये है और संख्या ले लें हम, ठीक है ना, और हमने संख्या ले ली है, जैसे यही संख्या थी 1/√9 माइनस के √8, इसका मतलब होता है √9 + के √8, यानी ऊपर संख्या को ले जाना है, संख्या को नीचे ले जाने से चिन्ह बदल जाते हैं खाली, ठीक है जी। इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। ये लॉजिक क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर x का मान ये है तो 1/x का मान 1 होना चाहिए था, लेकिन इसको तुम चिन्ह बदल के ऐसे लिख देते। हाँ, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, पर कब करो, जब वर्ग का अंतर 1 होगा। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब सवाल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ये तो क्लियर होगा तुम्हें कि है क्या चीज़ ये। अब ये जो ज्ञान है तुम्हें आगे तक काम देगा, ये ना कि यहीं काम दे जाएगा ये। देखो जी, अब चिन्हों का स्पेशल ध्यान रखना है, संख्याओं को पलटना है। ये √9 √8 है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी चिन्ह बदलेगा खाली। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले से माइनस बैठा हुआ है तो इस वाली संख्या को ब्रैकेट में लिख देना, यह भी चिन्ह बदलेगा। अभी मैंने इसलिए ब्रैकेट लगा दिया है, यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट लगाओ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस होना है, यहाँ माइनस दोबारा से लगा हुआ है तो फिर ब्रैकेट लगाओ, √6 + के। अब माइनस को जब लगाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे दोबारा से, ये बात समझने वाली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चिन्ह बदलते जा रहे हैं। अब कुछ चीज़ें कट जाएंगी आपस में, गणित की खासियत होती है। हाँ, किसी सब्जेक्ट में अगर हिंसा है सबसे ज़्यादा तो गणित में, क्यों, वहाँ काटना पड़ता है ना। इससे आपको ऑप्शन में नहीं होगा, ये आपके ऑप्शन में होगा। अच्छा, पहले बताया तो ठीक बताया आपने,
बताया, बहुत बढ़िया, डी बताया था, वेरी गुड। हैं बोलो बेटा। परिमेयकरण से तो होता ही है ये। हाँ, परिमेयकरण तो ये होता ही है, परिमेयकरण है क्या, इसका परिमेयकरण करो ये तो आएगा। नीचे 9 का अंतर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का भाग। हाँ मैं बताता हूँ परिमेयकरण। जैसा आपने परिमेयकरण क्या है, चिन्ह बदलना है, खाली ध्यान रखना है। 1/√9 माइनस के √8 है, तो ऊपर चिन्ह बदल देंगे। हाँ नीचे भी गुणा करेंगे, चिन्ह बदल के गुणा होगी पर वो। अब इसका तो a² - स्क्वायर तो 9 में 60 का 1 ही रह जाएगा, ठीक है ना, यही आएगा परिमेयकरण से भी। कोई बात नहीं, 1 के अंतर से आप डायरेक्ट कर दो। परिमेयकरण तब करो जब 1 से ज़्यादा अंतर है। परिमेयकरण भी सिखाएंगे, कुछ ना छोड़ेंगे, समय तो लगता ही है। घबराना नहीं है कि क्या दे दिया है खुदा, सवाल है क्या है ना, ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है कि जब 1 का अंतर है तो ऊपर जाकर खाली माइनस होना है, यानी आप इसे √100 माइनस के √99 कहेंगे। यहाँ चिन्हों कोई दिक्कत नहीं, सब प्लस में ही है, तो प्लस का चिन्ह लगाओ। ये √99 माइनस के √98, ये √98 माइनस के √97 है ना। अब ये ऐसे चलता रहेगा, तो ध्यान तुम एक चीज़ देखो, ये कटते रहेंगे, या पहला बचाएगा या आखिरी बचाएगा, क्योंकि 100 भी 1 है और 1 भी 1 है, तो सब उड़ जाएंगे एंड में आके। जैसे यहाँ पे ये √2 माइनस के √1 है, तो ये √2 भी उड़ जाएगा, क्योंकि 3 और 2 होगा, फिर 4 3 5 6 ऐसे चलता रहेगा ये। तो एक तो पहला नंबर बचाएगा, ये √100 है, तो 100 का 10 होता है, 1 का 1 होता है, तो 9 आपका उत्तर है। ठीक जी। हाँ दिक्कत तब रखें जब चिन्ह बदलने हो, तो तुम्हें बदलने पड़ेंगे चिन्ह। इसका कोई सिंपलीफाई नहीं, 1 की माइनस के, जैसे 1 की -2 है ये, है ना, इसका मतलब होता है 1/1 और 1 ही रह जाएगा ये। जैसे 1 की पावर तुम माइनस में चढ़ा रहे हो, कुछ भी चढ़ा रहे हो, 4 है 6 है 46 है ये। मैं बता तो रहा हूँ, सम है विषम है, तुम ये कहना चाह रहे हो सम है विषम है। हाँ तो वो देखो सम विषम क्या है फिर। 2013 है तो ये तो विषम हो गया, तो विषम फिर विषम रहेगा, -1 आएगा बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब कराएं। देखो भाई करते हैं सवाल को। पहली बात तो ये वर्गमूल है, ये तो वर्गमूल है भाई। 80 - 60 √2 एक अपरिमेय संख्याओं का। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये कहानी पढ़ाई कि भाई इनका वर्गमूल आप कैसे पता करें, कुछ ही सेकंड में पता कर लेंगे, तो बहुत आसान हो गया सवाल। देखो 86 है माइनस के 60 √2 है। अब पहला ये अंडर रूट का वर्गमूल निकालना आपको इसका, तो आपको मैंने नियम पढ़ाया कि यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो 86 माइनस के 2 × 30
ये हो गया। यानी यहाँ पे आपको नियम के अकॉर्डिंग 2 बनाना, खूब पढ़ा है मैंने आपको। अब ये 30 का मतलब होता है रूट 900। 30 का मतलब क्या होता है? रूट 900। अब रूट 900 दो में गुणा करेगा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा दी मैंने ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ये रूट 1800 है। अब रूट 1800 के ऐसे टुकड़े करने 86 बने, तो आप कहोगे 50 और 36। 50 गुणा 36 1800 होता है, 50 और 36 86 होता है। ये गुणनखंड भी बना लेते हैं 1800। जैसे मान लो आपको टुकड़े बनाने में दिक्कत है, तो पहले 2 का भाग करो, फिर 2 का भाग करो, 3 का कर लो, 3 का 50 कर लो, 25, ये होता है। अब ये टुकड़े आ गए। अब इनको आपको इस तरह सेट करना है, नीचे वाले 3 हो गए ना, है ना? 3 बचा ऊपर वाले। अब आपको इसको सेट करना है, वो आपकी जिम्मेदारी। ये काम तो फ्री करना पड़ेगा कि भी इनको कैसे सेट करें। जैसे है 5 गुणा 5 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 तिया 12 ती 36। ऐसे खुद ही गुणा करनी है। एक बार अगर ना बैठा तो एक बार गुणा इधर से बढ़ा दो, इधर से कम कर लो, या किसी 2 को इधर बैठा लो। ये तो तोड़ जोड़ करनी पड़ेगी। और वैसे भी मैं बताऊँ 180 जो होता है 50 गुणा तो होता है 36 में 5 गुणा कर तो 180 आ जाता है। अगर यहाँ प्लस है तब भी कोई दिक्कत ना, माइनस है तब भी कोई दिक्कत ना, नियम सेम है। नहीं, ये जोड़ी है, क्योंकि स्क्वायर में जोड़ी रहता है हमेशा, ठीक है ना? ये हाँ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला मसला है। अंडर रूट की वजह से अंडर रूट कट जाता है तो प्लस हो जाता है। ये -2ab हो गया ये, ठीक। अब आपको ये बात समझ में आई नहीं? एक तो तुम वर्गमूल सीख गए दोबारा से कि वर्गमूल कैसे निकालें, ठीक। हो सकता है पेपर में ये वर्गमूल आ जाए, ये दे दे पेपर में वर्गमूल, ना दे आध बार, है ना? तो भाई इतना आसान हो गया मामला, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम पे पेपर में टूट भी ना रहे, सपोज कर तुम पर टूट ना रही है ना, तुम्हारी क्षमता ही काम ना कर रही, वर्गमूल ही पूछ रहा है, एक ऑप्शन उठाकर उसका वर्ग कर लेना, गुणा कर लेना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन तो है ही है भाई। वर्गमूल में तुम्हें गुणनखंड ना हो रहे इस संख्या के, जैसे मान लो ये आ गया, और तुम 1800 टुकड़े ना हो रहे, या कोई और संख्या टुकड़े ना हो रहे, तुम परेशान हो, दुखी मत हो। तरीका ये है कि ऑप्शन तो होंगे 4, ऑप्शन उठाओ, उसका वर्क कर दो, वर्क करके अपना आप गुणा हो जाएगी। जैसे मान लो ये है, मैं तुम बताता हूँ, ये 50 और 36 है, तो कायदे में रूट 50 माइनस रूट 36 है। ये 25 दूनी 50 है ना, 5 रूट 2 और ये 6 आ गया। मान लो एक ऑप्शन ये है, इसका तुम वर्क करो, वर्क करने के बाद में यही आएगा जो लिखा हुआ है। हाँ, ये तो आगे की बात पूछिए तो आगे की बात पढ़ते हैं, ठीक। चलो जी, आपसे वर्गमूल नहीं पूछा है। अब ये आ गया 5 रूट 2 माइनस 6, यहाँ पे लिखा हुआ a माइनस के b रूट 2। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका सिंपलेस्ट तरीका ये है कि कोशिश करो पहले बड़ी संख्या लिखने की। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब आपको पता ना हो कि पहले संख्या छोटी आएगी या बड़ी कौन सी है, तो पता कर लेंगे बड़ी कौन छोटी कौन सी है। अब 6 बड़ी है, 5 रूट 2 बड़ी है, यहाँ दिख रहे हैं ना दोनों में, यही बड़ी है, तो पहले बड़ी संख्या लिखो भाई, सिंपल सा नियम है, ठीक है। अब आपको क्या है, इनकी कंपेयर करनी है, और कंपेयर करने में सवाल बहुत आते हैं, अलजेब्रा के अंदर भी आते हैं। तो कंपेयर ऐसा ना करें कि ये a का मान है ना बेटा, ये रूट लगा हुआ है तो रूट को रूट से कंपेयर करो, ये कंपेयर करने का तरीका है। अब यहाँ पे रूट 2 लगा हुआ तो रूट 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। इनका इनसे कंपेयर करो और इसका इससे कंपेयर करो, सीधा सा मतलब ये है। कभी ये मान लो ना जी पहले ये तो पहले यही मान है, लो जी अब तो ना पहले, ना मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे कहना पहले ये, हाँ पहले है तो ये a का मान हो गया। अब बताओ तो ना पहले, अब तो a का मान ये है और b का मान ये है,
कंपेयर करने में मैंने क्या बताया, बच्चे कंपेयर करने में गलती कर सकते हैं। ए का मान ये मान लेंगे, कंपेयर करना मतलब इसकी तुलना करो, बराबर के कौन सा बराबर है, √2 तो √2 है, तो बी का मान ये है फिर, ठीक है। जैसे मैंने इसको पलट के लिख दिया, इसको मैंने -6 पे लिख दिया है, प्लस के 5 √2 कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब तो दिख रहा है सिंपल आराम से। ए का मान कितना भाई, -6, ये बी का मान है, √2 से √2 कट जाएगा, तो बी का मान कितना जाएगा, -5, क्योंकि हम माइनस से लग जाएगा। अब तुमसे पूछा √a² + b², -6 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर, 36 और 25, अरे 36 और 25 कितने आ गए, 61 है कि ज़्यादा है, √61 का मान कितना आएगा भाई, हैं? चेक कर लो बेटा एक बार और कि गलती नहीं होनी चाहिए। वो तो बेटा यहाँ पे -b है ना, ये प्लस के हैं तो माइनस इधर लग जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस वाला चिन्ह इधर आ जाएगा, है बेटा। √61 का मान कितना है, 7.8, यही बताया था शायद किसी बच्चे ने, ठीक, अच्छा बताया आपने, उत्तर यही है था। ठीक है बेटा, 61 को है, करेंगे अभी करेंगे, बता देंगे। वो मैंने आंसर गलत टिक कर रखा है, इसलिए आंसर मैंने 8.2 लगा रखा है, 7.8। वो मैंने हो जाता है। बढ़िया सवाल है।